मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जितनी भी नई जीवात्मा जिन्होंने अभी तक शिव को गुरु नहीं माना है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इस बात की चर्चा के लिए आज ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब से पहले हमें किसी ने भी नहीं बताया था कि अगर हम चाहें तो उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। यह हमको साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से ये जानकारी मिली। अगर हम चाहें तो उस परमात्मा शिव को अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं, और मात्र शिष्य भाव देने से वो परमेश्वर, वो परमात्मा हमारे गुरु हो जाते हैं और हम पे अपनी दया की वर्षा करते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता कि आपसे पहले किसी ने भी ये बात क्यों नहीं बताया कि अगर हम चाहें तो उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। ये बातें ऋषि मुनियों ने हमारे पुराणों में लिखी जरूर है कि संभवे गुरुवे नमः, और उस शिव को जगत गुरु की उपाधि दी है। लेकिन एक साधारण जीव भी उस परमात्मा शिव का शिष्य हो सकता है, इस बात के लिए किसी ने भी प्रेरित नहीं किया। लेकिन हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने आज के परिवेश में, क्योंकि कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि साधु के रूप में कुसाधु घूम रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें करने वाले, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाने वाले वास्तव में खुद अच्छे नहीं साबित होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आज के परिवेश में एक सही गुरु मिलना नामुमकिन ही हो गया है। सही गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया कि अगर आप चाहें तो उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। तो गुरु साक्षात पार ब्रह्म होता है। ऐसा हमारे गुरुजनों ने बताया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु साक्षात पार ब्रह्म होता है। यानी पार ब्रह्म वो परमेश्वर जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाला है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म होता है। तो पार ब्रह्म ही हमारा गुरु है। और जब तक हम उस पार ब्रह्म को अपना गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सही गुरु नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि वो परमात्मा शिव को अपना गुरु माने, और उन्होंने बताया कि अविश्वास में भी अगर कोई उस शिव को अपना गुरु मानता है तो महादेव अपने शिष्य पर दया की वर्षा करते हैं और अपने शिष्य को लौकिक परलौकिक दोनों सुखों से परिपूर्ण करते हैं। लौकिक हो या परलौकिक हो, किसी भी स्थिति में वो महादेव अपने शिष्य पर दया की वर्षा करते हैं। और ये साहब से सुना तो अविश्वास में ही हमने भी शिव को गुरु माना। लेकिन कमाल की बात है, जो रास्ता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया, उसको अपनाने के बाद हमको आभास होने लगा धीरे धीरे कि सच में वो परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। सच में वो महादेव हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव कर रहा है। हमारी सोच बदल रहा है, हमारा आचरण बदल रहा है, हमारा खान पान बदल रहा है, हमारी संगत बदल रहा है, और समाज में कैसे जिया जाए इसका ज्ञान हमारे को वो प्रदान कर रहे हैं। और जिसका असर हमको अपने जीवन में दिखाई देता है कि वो परमात्मा शिव को जब से गुरु माना है, जीवन में बदलाव है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम सोचते हैं कि हमारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो महादेव बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, ऐसी स्थिति कर देते हैं अपने शिष्य के साथ कि उसको उसकी औकात से ज़्यादा देने लगते हैं। सोचा भी नहीं होगा वो महादेव अपने शिष्य को देने लगते हैं। ऐसी सद्बुद्धि महादेव अपने शिष्य को देते हैं। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिसने शिव को गुरु माना है, पहली बात तो वो नियम करे। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं
कि हम शिव शिष्य को अपने महादेव की लाल आंखों से बचना चाहिए। वो जब क्रोधित होते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन जब वो दयावान होते हैं तो सब कुछ देने का सामर्थ्य उनमें, वो सब कुछ दे देते हैं। अगर हमने रिश्ता उनसे जोड़ा है शिष्य और गुरु का, वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, ये रिश्ता हमने जोड़ा है तो हमको ये निभाना चाहिए। ये हमारा एक उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम उस परमात्मा शिव को गुरु माने हैं और उस शिव के लिए जो हमें 3 नियम मिले हैं वो हमें निरंतर रोज करना चाहिए। और जिन्होंने शिव को गुरु नहीं माना है उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार जरूर उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मानकर देखिए कि कितना बदलाव आपके जीवन में वो महादेव लाते हैं। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने 3 रास्ते बताए उस शिव को अपना गुरु स्वीकार करने के लिए। पहला उन्होंने रास्ता बताया कि उस महादेव से प्रत्येक दिन बात करें और बोलें कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। और दूसरा रास्ता उन्होंने बताया चर्चा करना, दूसरे व्यक्ति से अपने महादेव की बात करना जिसने शिव को गुरु नहीं माना है, और ये प्रयास करना कि वो भी शिव को गुरु माने। हम जितनी चर्चा अपने महादेव की करते हैं उतना ही हमारा मन अपने महादेव के चरणों में समर्पित होने लगता है। हम जितनी बात अपने गुरु महादेव की जन जन में करते हैं हमारा उतना ही आचरण पवित्र और सुंदर होने लगता है। और तीसरा रास्ता उन्होंने बताया 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। मात्र ये 3 रास्ते उन्होंने बताए और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार गंदे कपड़े धोबी को देने के बाद निश्चित हो जाना चाहिए कि अब धोबी कपड़ों को सुंदर बनाकर ही वापस भेजेगा, उसी प्रकार इस जीवन को हम कैसे ही क्यों ना है, हमारा आचरण कैसा ही क्यों ना हो, अच्छा हो बुरा हो नीच से नीच हो, लेकिन अपने आप को जिस पल उस महादेव गुरु के आगे समर्पित कर देते हैं तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए और वो महादेव अपने शिष्य को उस शिष्य के अंदर सुंदर आचरण भरते हैं और समाज में एक सुंदर जीवात्मा बनाते हैं। और हमारे साहब कहते हैं अगर ईमानदारी से 3 नियम पर कोई खड़ा उतरे तो वो शिव अपने शिष्य को शिव बना देते हैं। जीव से शिव बनने का रास्ता हमको साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से मिला है। और अब ये तो मेरा खुद का भी अनुभव है कि जैसे जैसे मैं नियम करता हूँ, अपने महादेव की बातें जन जन से करता हूँ, अपने महादेव से रोज बात जब करने का प्रयास करता हूँ तो धीरे धीरे मेरे मन में अपने महादेव के प्रति समर्पण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जिसका फायदा मेरे जीवन पे हो रहा है, बहुत सारे ऐसा कि मैं अब बोल भी नहीं पाऊंगा कि वो महादेव मुझे क्या दे रहे हैं। तो मैं जिन्होंने शिव को गुरु नहीं माना है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार जरूर उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मानकर देखिए, फिर आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के आगे आपको पत्रा नहीं दिखाना होगा, किसी वास्तुशास्त्र वाले से बात नहीं करना होगा, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना होगा। महादेव आपको इतना पावरफुल और ताकतवर बना देंगे कि कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर अपना असर नहीं डाल पाएगी। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं देखता हूँ कि जिसने भी उस महादेव को अपना गुरु माना है और नियम कर रहा है, अब वो साधारण नहीं है, अब उसकी बातें सच होने लगी हैं। वो अगर किसी के लिए प्रार्थना करता है तो महादेव उसे पूरा करने लगा है। मैं देख रहा हूँ कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसने शिव को गुरु माना और 3 नियम किया है, अब वो साधारण नहीं रह गया है, उसके अंदर बदलाव आ रहा है, उसके अंदर शिव जाग रहे हैं, उसके आचरण में शिव दिख रहे हैं, उसके स्वभाव में शिव की अनुभूति हो रही है। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि वो महादेव, वो परमेश्वर आपका दोस्त हो जाए, आपकी हर एक प्रार्थना को सुनने लगे, आपको जीवन जीने की कला सिखाने लगे, तो आपको उसे अपना गुरु स्वीकार करना होगा। 3 नियम करने होंगे, कोई शर्त बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई
कंडीशन नहीं है शिव को गुरु मानने के लिए कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप कैसी संगत में रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे भी हो महादेव के हो, वो जगत गुरु आपको स्वीकार करेगा और 3 नियम पूरा करने वालों के ऊपर वो जगत गुरु शिव आपको निखार देगा और निखार रहा है। तो मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिन्होंने माना है वो नियम करें और जिन्होंने नहीं माना है वो एक बार जरूर इस अनुभव को महसूस करें कि अगर आपके गुरु शिव हो जाएंगे तो आपके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति होगी, कितना बड़ा बदलाव होगा। और मैं बात के लिए आपको लिख के देता हूँ कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको इस कंडीशन में महादेव खड़ा कर देते हैं कि आपके पास कोई डिमांड ही नहीं रह जाती है, कोई डिमांड नहीं रह जाती है। जो मिलता है आप उसी में खुश रहने लगते हैं। आप पनीर का डिमांड नहीं करते, आपको अगर सूखी रोटी और रात की सब्जी भी मिल जाती है तो महादेव का नाम लेकर मुस्कुरा के खाकर सोते हैं। आप संतुष्टि हो, आपके अंदर संतोष जगने लगता है, आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आने लगेगा कि आपके खिलाफ बात करने वाले लोगों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपकी निंदा करने वाले लोग होंगे तो आपके जीवन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार जरूर उस महादेव को अपना गुरु मान कर देखिए, 3 नियम कर देखिए। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने 3 नियम किया है तो जो गुरुदेव, जो महादेव बाधन को पुत्र दे सकते हैं, निर्धन को धन दे सकते हैं, कोढ़िन को काया दे सकते हैं, तो वो महादेव अज्ञानी को ज्ञान भी देते हैं। और ये मेरा विश्वास है और मुझे दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ महादेव जुड़ जाए तो आपको उन्हें अपना गुरु स्वीकार करना होगा और 3 नियम करना होगा।